बीजेपी केरल में भी दम भर रही है और त्रिपुरा में भी दम भर रही है। और इसी पर मेरा सवाल है प्रोफेसर वार्ष्णेय, जो पहले पूछना चाह रहे थे, ये तारीख जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो वोटिंग होगी 27 फरवरी को 2 राज्यों में एक साथ, मेघालय और नागालैंड में, वहीं त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग होगी और फिर एक साथ 3 मार्च को गिनती होनी है। प्रोफेसर वार्ष्णेय, त्रिपुरा भी छीन लिया, केरल भी छीनेंगे बीजेपी कह रही है, और त्रिपुरा में कह रहे हैं कि एक बार फिर से आपको बाहर रखेंगे। दम तो इन्होंने केरल में नहीं भरा था, जो एक सीट थी वो भी खत्म हो गई। दम इन्होंने तमिलनाडु में भरा था, वो भी ये खत्म हो गए। त्रिपुरा में मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से चुनाव कराएगा। देवगढ़ साहब को पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा आतंकवाद त्रिपुरा में वामपंथी पार्टियों के खिलाफ पिछले 5 साल में बीजेपी और इनके अलायंस पार्टनर्स ने किया है। तमाम सीपीआई सीपीएम दफ्तरों पे हमले किए गए हैं, आग लगाई गई है, हमारे काडरों की बीवियों को अटैक किया गया है, हमारे काडरों के घरों को जलाया गया है। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पुलिस ऑफिसर, सर, पॉलिटिकल ऑफिसर ईमानदारी से चुनाव को करवाएंगे। प्रोफेसर साहब, एक सवाल है। प्रोफेसर साहब, एक सवाल है, क्या यही चुनाव आयोग केरल में ईमानदारी से चुनाव कराता है और यहाँ त्रिपुरा आते आते बेईमानी करने लगता है? अंजना जी, केरल में इनकी हिम्मत नहीं हुई है, हर जगह बाकी हिम्मत कर लेंगे, केरल में हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि केरल का बच्चा हाईली एजुकेटेड है और पॉलिटिसाइज्ड है। और त्रिपुरा का नहीं है। त्रिपुरा में पिछली बार भी 1-1.5% का चुनाव का वोटिंग परसेंटेज का फर्क है। ये कैसे हो गया कि हमारी 16 रह गई और इनकी 42 हो गई? ये कौन सा इलेक्शन कमीशन है भैया? ये ठीक है, सुनील जी जवाब दीजिए। 28 सीटों का फर्क आ जाएगा। ये तो मैं चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। देखिए अंजना जी देखिए, इन्होंने जिंदगी भर पक्षपात किया। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के भी सज्जन बैठे हुए हैं, वो ईमानदारी से बाद में इस बात को बता सकते हैं किस तरह से गुंडागर्दी और बूथ कैप्चरिंग, रिगिंग बंगाल के भी चुनाव में उन्होंने किया था। ये सब लोग जानते हैं। त्रिपुरा में 25 साल कोई विकास की राजनीति करके माणिक सरकार वहां पर बने नहीं रहे। ये केवल गुंडागर्दी और बूथ कैप्चरिंग के कारण ही कर पाए थे। अब पहली बार ये जो उनका नारा था, आमी गरीब आमार त्रिपुरा गरीब, आमी दुखितो वंचितो लांछितो, इसमें से त्रिपुरा का युवा बाहर निकाल चुका है। और इसलिए वहां पर ये जब भी चुनाव हारते हैं, ये हमेशा ईवीएम के ऊपर इल्जाम लगाते हैं या गुंडागर्दी या पैसा, इनके पास कोई सबूत नहीं रहता, इनके पास। प्रोफेसर वार्ष्णेय, एक सेकंड रुक जाइए। प्रोफेसर वार्ष्णेय, आप बहुत दिन बाद बहस में आए हैं। एक सेकंड, हमने ये तय किया हुआ है कि कोई भी 2 प्रवक्ता एक साथ नहीं बोलेंगे, इसलिए आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। जितना मुझे याद है, मैंने प्रश्न सुनील देवधर से किया था, वो इसका जवाब दे रहे हैं। तो आप जो लगातार बोल रहे हैं वो एक तो बैड टेस्ट में दिखता है और दूसरा आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। हम लोग टीवी पर कोई शाउटिंग मैच नहीं करना चाहते हैं। जब आपसे प्रश्न किया जाए तभी बोलिए, आपको मैं मौका दे रही हूं, आपके पास ही आई थी। मिस्टर सुनील देवधर अपनी बात पूरी कर रहे हैं, तो प्लीज एक दूसरे को रिस्पेक्ट कीजिए और एक साथ चीखना चिल्लाना बंद कीजिए, प्लीज सर। मिस्टर देवधर, 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। जी, त्रिपुरा ने गए 5 साल में पहली बार ये देखा है कि किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी वहां नहीं हो रही। हाँ। और केंद्र सरकार की योजनाएं नीचे पहुंच रही है। तो और गरीबों की दुकान चलाने वाली सीपीएम, जहां पर मुख्यमंत्री क्यों बदला? फिर मुख्यमंत्री बदला, ये पार्टी का निर्णय था, वो कोई बहुत बड़ा, हमारे लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन वहां का परफॉर्मेंस हमारी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। आज तक जो कभी इतिहास में नहीं हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है, वहां पर किसानों को लाभ मिल रहा है, गरीबों को घर मिल रहा है, लोगों को उसी में रुचि है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं लौट रही हूँ, एक और ब्रेक का वक्त हो गया है, लौट रहे हैं, अभी बहस जारी रहेगी। मैं प्रोफेसर साहब का भी जवाब इस पर लूंगी और साथ ही रिजिजू दत्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। चुनावी तारीखों का ऐलान त्रिपुरा में 16 फरवरी को, 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड में, और फिर 2 मार्च को गिनती होगी इन राज्यों में।